नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा एजेंडा जल्द पूरा होने वाला है। देश में सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जल्द पूरा होने वाला है। एक देश एक चुनाव पर एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। साल 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 2 फेज में चुनाव का प्रस्ताव है। पहले फेज में लोकसभा, विधानसभा और इसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव का कराने की सिफारिश की गई है। और इस सिफारिश में और क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक देश एक चुनाव पर हिंदुस्तान में लंबे वक्त से बहस चल रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का है, ताकि चुनाव में होने वाले खर्चों में कटौती की जा सके। और प्रस्ताव के समर्थन करने वालों का तर्क है, यह कदम चुनावी प्रक्रिया को आसान कर सकता है, चुनावी खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनाव की वजह से होने वाली हिंदुस्तान में परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। आलोचक इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। क्या एक साथ चुनाव संभव है? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी एक के बाद एक अपने एजेंडे को पूरा कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन भी बीजेपी के पुराने एजेंडों में से एक है और अब इस दिशा में बीजेपी ने तेजी से कदम बढ़ा दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी का मानना है कि इससे हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली सरकारों को 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। विपक्ष इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या तर्क है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।